बोलते हैं सुबह उठ घूमने जा, 100 बीमारी एक दवा। माइंड तक तो बाबा रामदेव भी नहीं पहुंच पाए। बड़े तो जो हमारा शरीर पंच तत्व का है पहले हमें समझना होगा, ठीक है। इस सनातन संस्कृति के अनुसार मैं आपको सब कुछ बता पा रहा हूं। हमारे वो पांचों तत्व हमारे पैरों में भी होते हैं और हाथों में भी होते हैं। इस चीज को एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी की समस्या नहीं होने वाली। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप बुढ़ापा कितना जल्दी लाते हो अगर आप एक्सरसाइज कर। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हमें एक बात समझना होगा कि हमारे जो शरीर का निर्माण माँ के गर्भ में होता है। कोई हम एलियन नहीं है जो ऊपर से आए हैं। हम माँ के गर्भ में हमारा शरीर जो बनता है उसमें दो घटक से बनता है, एक प्रकृति और एक पुरुष। माता पिता हमारा शरीर का निर्माण नहीं करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अंदर प्रकृति और पुरुष हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। अब प्रकृति के पंच घटक होते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और जो पुरुष मतलब भगवान की डेरिवेशन आत्मा है और प्रकृति की डेरिवेशन ये शरीर है। अब शरीर की ये तीन अवस्थाएं होती है मनुष्य शरीर की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो ये तीन दोषों से संचालित होता है, वात, पित्त, कफ। अब तीनों के स्थान होते हैं। जैसे बचपन जो होता है ना, बचपन में कफ प्रकृति होती है बच्चे की ज़्यादातर, नजला, खांसी, जुकाम, निमोनिया बचपन में ज़्यादा होता है। और जवानी होती है पित्त प्रकृति, मतलब पेट के रोग होना या फोड़े खून से निकलना, बालों के, स्किन के, चमड़ी के जो रोग होते हैं वो जवानी में ज़्यादा होते हैं। और जो बुढ़ापा होता है वो होता है वात प्रधान। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप बुढ़ापा कितना जल्दी लाते हो। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, शरीर में से टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करते हो या कुछ इस प्रकार की चीज़ें खाते हो जिससे आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन अच्छी हो, तो आप लेट तक जवान बने रहते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर इनएक्टिव है, आप खाए पिया सो गए और आपके पंच तत्व इम्बैलेंस में है, तो आपका जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ठीक है। अब इसमें जो पांचों तत्व है वो हमको समझना पड़ेगा अपनी प्राचीन संस्कृति के अनुसार। तो जो हमारा शरीर पंच तत्व का है पहले हमें समझना होगा ये पांचों तत्व विद्यमान कहाँ हैं, क्योंकि इस सृष्टि का विनाश कैसे होगा, सृष्टि का जो प्रलय जिसे बोलते हैं वो कैसे होगा, सृष्टि का उत्सर्जन कैसे होता है, ये समझना पड़ेगा। क्योंकि सृष्टि में ही हम रह रहे हैं ना, तो प्रकृति का हम अंश है और जो आत्मा इसके अंदर जिसे मैं बात कर पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हो, वो अंश आत्मा है, वो भगवान का अंश है। ठीक है। तो प्रकृति के जो पंच घटक है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इस सृष्टि का जब विनाश होगा तो पृथ्वी जल में समाएगी, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में और आकाश भगवान में समा जाता है। इसी प्रकार जो घुटने से नीचे का हिस्सा है वो हमारा पृथ्वी तत्व होता है। जो जंघा का हिस्सा है, थाई जिसे बोलते हैं, वो जल तत्व विशेष होता है। और जो हमारा अग्नि का हिस्सा होता है वो होता है पेट का। ठीक है, जहाँ से हमें भूख लगती है। भूख हमें कभी घुटनों से नहीं लगती, हमेशा पेट से लगती है। और जो छाती का हिस्सा होता है ये वायु तत्व है। ठीक है, यहीं से हम श्वास लेते हैं। हम श्वास कहीं कमर से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं। और ये आकाश हमारा क्या है, आकाश हमारा है मस्तिष्क। तो ये पांचों तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। अब इसमें ये पांचों तत्व में जो पृथ्वी तत्व होता है वो स्थूल होता है, उसमें अगर आप उंगली करते हो तो आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा सूक्ष्म और उससे ज़्यादा पावरफुल होता है जल तत्व। इसलिए धरती पे तीसरे हिस्से पे जल है। मैंने बताया ना पृथ्वी जल में समाएगी, तो जल ज़्यादा पावरफुल। आप अगर उसमें उंगली भी करते हैं तो आगे पीछे कर सकते हो, क्योंकि उससे स्थूल नहीं होता, उससे सूक्ष्म होता है। उससे ज़्यादा सूक्ष्म होता है अग्नि तत्व, उसमें आप उंगली भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका आकार तो होता है लेकिन इतना ज्वलंत से होता है कि आपकी उंगली जला देगा। चौथा होता है वायु तत्व, वो ना दिखता है, वो सिर्फ फील होता है, स्पर्श होता है वायु का। और आकाश तत्व को ना देख सकते ना फील कर सकते, उसमें तो आप बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुली जगह को आकाश बोलते हैं। तो ये पांचों तत्व हमारे बॉडी में ड्राइव्ड है। अगर ये पांचों तत्व अनबैलेंस होते हैं तो हमारी बॉडी में वात, पित्त, कफ ये अनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इस सनातन संस्कृति के अनुसार मैं आपको सब कुछ बता पा रहा हूँ। अब पृथ्वी तत्व कैसे बैलेंस होता है? पृथ्वी तत्व होता है नंगे पैर। अगर हम धरती पे चलते थे, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग जो बाप दादा जो नंगे पैर ज़्यादा चलते थे पृथ्वी पर, तो पांचों तत्व, क्योंकि हमारे वो पांचों तत्व हमारे पैरों में भी होते हैं और हाथों में भी होते हैं। ये स्विच बोर्ड होता है पूरी बॉडी का। ठीक है, तो पैरों में जब वो नंगे पैर गाँव में चलते थे, जो उपजाऊ धरती में या नंगे पैर चलते थे, तो पाँचों तत्व बैलेंस रहते थे। तो बैलेंस रहते थे तो हमारे शरीर की जो प्रकृति है वो सही चलती थी। और वो शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे, सुबह उठते थे तो कुछ ना कुछ खाना पीना करते थे। अब क्या हो गया है कि हम अपनी संस्कृति और प्रकृति भूल गए हैं, इसलिए विकृति की ओर आ गए हैं। ठीक है, अगर आप नंगे पैर धरती पे चलते हो तो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, बीपी की समस्या नहीं होने वाली। दूसरा आता है जल तत्व, वो होता है हमारे थाइज का हिस्सा। वो पूरा जल पीने से नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में कोई टंकी नहीं बनाई है, कोई स्टोरेज हाउस नहीं है जल के लिए। वो तो आप पियोगे तो पानी में से निकल जाएगा। जल तत्व होता है ग्रीन वेजिटेबल्स में या लिविंग फूड्स में, जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर। अगर आप इनको निचोड़ोगे तो उनमें से जल निकलता है। वो जल क्या होता है, हमारे जब पेट में जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो शरीर में से निकलते हैं उसको सुपाच्य होता है, हमारी आंतों की क्लिनसिंग करता है।
ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड भी ज़्यादा होता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स अच्छे से खोलता है तो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड में 92% पानी होता है, ठीक है। पानी का कंटेंट H2 होता है और पानी से ही बिजली बनती है। इसलिए हमारे घर में जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं ना, तो पीरियड्स में क्या होता है, ब्लड जाता है, ब्लड में 92% जो ब्लड प्लाज्मा में पानी होता है, पानी की कमी से क्या होता है, हमारी BHP डाउन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मोटर, मतलब हार्ट का काम है ना, BP अप डाउन करता है। मैं BHP के तौर पे देसी तरीके से आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो पानी, इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको ORS देता है। ORS में क्या होता है, सोडियम वाटर को होल्ड करता है ताकि फिर से लाइट आ जाती है, फिर से BHP अपनी पूर्णतः 80-120 जो भी साइंटिफिक होती है उस प्रकार से लाइट आती है। तो हमारी क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो यहाँ पे ये टंकी है हमारे, एक प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन मोटर से चलती है, तो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाता है तो कमजोरी थकान चक्कर दूर हो जाते हैं। वही जो हमारे पूर्वज थे वो नमक चीनी का घोल पीते थे, नमक चीनी का घोल पीते फिर लाइट आ गई। क्यों? क्योंकि नमक पानी का मित्र है, तो उससे क्या लाइट आई तो हमारे अच्छे से मोटर चली तो यहाँ टंकी तक गया तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुआ। तो हमारे नस नाड़ियों में जितना भी दर्द होता है, कहीं भी नस नाड़ियों में दर्द होता है तो वो इसलिए होता है कि जल तत्व की कमी होती है। ये नस नाड़ियाँ नहीं है, ये एक प्रकार से पाइप है, ये हमारा मोटर है, ये हमारी टंकी है। मैं बिल्कुल देसी तरीके से समझाना चाह रहा हूँ ताकि उससे एक अनपढ़ आदमी भी समझ सके, ठीक है। अब जल तत्व, अगर आप जलीय फूड खाओगे, लिविंग फूड खाओगे तो आपके शरीर में क्या होगा, जल से क्या होगी, अग्नि, आपकी लाइट आएगी ना, बिजली बनेगी तो हमारा क्या, हार्ट अच्छे से काम करेगी। तीसरा होता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व चलता है सूर्य से, जठराग्नि, ये सूर्य जो तत्व है यहाँ पे हमारे पेट में, जो जठराग्नि, ये अंश है सूर्य का। अब इसको नहीं मतलब है आप हिंदू हो या मुसलमान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, काले हो कि गोरे हो, इसको नहीं पता, ये अपने पिता के अनुसार चलता है। इसलिए सुबह खाली पेट शरीर में से एसिड निकलता है, गैस निकलती है खाने को पचाने के लिए, जो हम कुछ खाना खाएं, लेकिन हम उस समय खाना ना खा के एसिडिक चाय उसको देते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में पहले ही एसिड निकल रहा, ऊपर से हमने चाय और ठोक दी, तो वो क्या होता है, हमारे शरीर में जाके पूरे जॉइंटों में जाके जमा होने चालू हो जाता है। वो जब पता चलता है जब आप वात प्रधान जोन में आते हो, मतलब जैसे उम्र बढ़ती 30-35 के बाद, ठीक है। वात प्रधान जोन में गए तो ऐसे धीरे धीरे आपके जॉइंटों में जमा होने लग जाता है। और जॉइंटों में जमा होने का कारण क्या होता है, जब किसी एरिया में जो वायु फैलती है ना, तो हमारी नर्व्स वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो पाइप होते हैं, वो पिचकने लग जाते हैं, तो ब्लड का फ्लो नहीं जा पाता, इसलिए वहाँ पे पेन इंपल्स, मतलब दर्द जनरेट होता है। तो अगर आप 6 बजे के बाद शाम को खाना खाओगे, जैसे सुबह कहते हैं नाश्ता करोगे, उस बचपन में होता है सूर्य, दोपहर को जवानी में होता है, और शाम को 6 बजे के बाद सूर्य अस्त हो जाता है, तो उसके बाद जो हम खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, पचता नहीं तो सड़ता है, सड़ने से जो गैस बनती है, जो पहले बड़े बुजुर्ग हमारे पैदल चलते थे तो उनको फाट आते थे तो गैस पास होती थी, जैसे गाड़ी के पीछे साइलेंसर होता है, कारखानों में चिमनियाँ होती हैं, वो एक प्रक्रिया, ऐसी भगवान एक प्रक्रिया बनाई कि हमारी गंदी वायु या गंदा मल वो टाइम से विसर्जित हो, ताकि हम यहाँ से फ्रेश फील हो सके, नए से भूख लगे, नए से हमारी सप्त धातु बने। अब जो रात का खाना जो हमने चालू कर दिया है, जो हमारे पूर्वज 6 बजे खाते थे, रात को 8-9 बजे हम तारे गिनगिनाते थे, अब दिन में तारे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात का खाना जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, तो सड़ रहा है, सड़ने से जो वायु बन रही है उससे हमारे पेट में ब्लोटिंग हो रही है। ब्लोटिंग, जो यहाँ खाना धरा रहता है वही अगर सर में गया तो माइग्रेन, गर्दन में गया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, अगर आपके कंधे में गया तो क्या होगा, आपका फ्रोजन शोल्डर, बैक में गया तो बैक पेन, एंड नी में गया तो नी पेन। और पहले क्या होता था, सारी महिलाएं खड़े खड़े बैठ के ही सारे कपड़े धोना, बैठ के खाना बनाना, बैठ के बर्तन मांजना, अब सब जो खड़े खड़े काम होते हैं, ठीक है, उसके कारण क्या है, हमारे उन घुटनों का जो मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके कारण घुटनों में दर्द हो रहा है। ऐसी फ्रोजन शोल्डर क्यों हो रहा है, काम कर रहे हैं इस प्रकार से या कोई वर्किंग कर रहे हैं बट उसको मूवमेंट तो नहीं दे रहे। अब जैसे समुद्र मंथन में विष निकला था, ठीक है, लेकिन अमृत भी तो निकला था, लेकिन पहले विष उसके बाद अमृत। इसलिए शरीर में से अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, 1 घंटा अपने शरीर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, तो आपके शरीर में से विजातीय तत्व ही निकलेगा, विष ही निकलेगा, अमृत नहीं निकलेगा। इसलिए बोलते हैं सुबह उठ घूमने जा, 100 बीमारी 1 दवा। प्रकृति को अगर आप बैलेंस करेंगे तो मैं फिर कहता हूँ, आप आँख से सुन नहीं सकते, कान से खा नहीं सकते, इसी प्रकार प्रकृति का शरीर है, प्रकृति से ही सही होगा। अगर आप डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वो भी आपको कुछ न कुछ इस प्रकार के लाइफस्टाइल सुधारने की बात जरूर करेगा, क्योंकि डॉक्टर क्या करेगा, आपको गोली कैप्सूल दे देगा, सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा। डॉक्टर को भी पता है इससे ठीक होने वाला नहीं है, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, लेकिन उसके बाद फिर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है।
अगर प्रकृति की शरण में नहीं गए फिर प्रकृति आपको दंड देगी। जैसे हम अगर अपोजिट साइड में अगर गाड़ी चलाते हैं तो या तो एक्सीडेंट होगा या चालान कटेगा। ऐसी प्रकृति के खिलाफ अगर हम चलेंगे तो हमें दंडित होना पड़ेगा। क्यों? प्रकृति हमारी माँ है और पुरुष भगवान हमारे पिता है। माता पिता की अगर रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आप जीवन में कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी गाड़ी घोड़े आप ले लो, आप मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। क्योंकि सुख का जो संबंध है वो मन से होता है, तन से नहीं। बाहर से दिख रहा है आदमी के पास बहुत पैसा है, लेकिन अगर वो मेंटली सुख नहीं है, मेंटली प्रसन्न नहीं है, तो वो खुश ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार आपके पास गाड़ी घोड़ा खूब पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आपका शरीर रोगी है, तो क्या आप स्वाद ले सकते हो? समस्या है। अगर आपके पास सबसे पहला, इसलिए बोला जाता है पहला सुख निरोगी का है, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप आध्यात्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सब विकास कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपका शरीर ढह गया तो सब कुछ रह गया। शरीर पे बोझ हैं, और ये जितने ऊपर के तत्व होते हैं वो नीचे वाले तत्व का रूल करते हैं। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है, जो गैस, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है तो नीचे वाले को वो रूल करता है। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना के दौरान क्या हुआ था? ऑक्सीजन की कमी। लेकिन भगवान ने ये 2 चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, योगा प्राणायाम करके अगर आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते हैं तो आपका अग्नि तत्व, जल तत्व, ये सब मेंटेन होने लगेगा। और सबसे ऊपर होता है फिर माइंड। माइंड से क्या होता है? माइंड पूरी बॉडी को रूल करता है। गुस्से में खाना खाओगे जहर बना देगा, अगर आप खुशी में खाना खाओगे तो अमृत बना देगा। इसलिए बोलते चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ध्यान, चिंता ऐसी डाकनी, चिंता चिता समान। माइंड पूरी बॉडी को रूल करता है। ठीक है, माइंड तक तो बाबा रामदेव भी नहीं पहुंच पाए, बड़े बड़े नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि वो आत्मा का विषय है। मस्तिष्क जो है वो आत्मा का विषय है। इसलिए गीता में बोला गया है ये शरीर हमारा रथ है, इंद्रिया घोड़े, मन लगाओ बुद्धि सारथी। बुद्धि में ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अगर आप अग्नि तत्व को मेंटेन करेंगे तो आपका खाना पचने लगेगा, पचेगा तो सप्त धातु बनेगी, तो आपको गैस नहीं बनेगी। गैस नहीं बनेगी तो ब्लोटिंग नहीं होगी। तो आपके शरीर में जो नस नाड़ियों का जो प्रवाह है, जल तत्व अगर आप ज़्यादा ग्रहण करेंगे तो नस नाड़ियों में जो पाइप हैं उनमें अच्छे से सर्कुलेशन होगा। ये हमारी मोटर इस पर लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए लोगों को ब्रेन हैमरेज होता है। बड़ी बड़ी बीमारियां जो होती हैं वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा हार्ट और ये ब्रेन, ये मेन ऑर्गन है और ये संचालित होती है। इसलिए भगवान ने, जैसे H2 का कंटेंट क्या है, पानी का कंटेंट H2 है और वो ऑक्सीजन उसमें होती है पानी के अंदर, तो ऑक्सीजन के एरिया में हार्ट को फिट कर रखा है भगवान ने। कहीं कमर में फिट नहीं कर रखा। क्यों? क्योंकि हार्ट कहाँ फिट कर रखा है? ऑक्सीजन वाले एरिया में। तो उसका काम क्या? पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। और सप्लाई किसके जरिए होती है? ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? 92% पानी। पानी का कंटेंट क्या है? ऑक्सीजन। तो ये छोटी छोटी पूरी शरीर की संरचना मैंने आपके साथ में साझा की है। पंच तत्व को बैलेंस नहीं करोगे तो प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा तो आपका चालान कटेगा। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलाने से आपका चालान कटता है, ठीक है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में ये एक्सीडेंट हो रहा है। अब जवानी होती है तो क्या होता है? जवानी में शरीर में ताकत होती है, फोड़े फुंसी के रूप में निकाल देती है। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ठीक है, अगर आप एक्टिव, आपका लाइफ स्टाइल नहीं है तो शरीर में वो, जैसे घर में हम कुछ भी बनाते हैं ना, बातें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है मेरे पास, लेकिन टाइम की कमी होती है। आपको समझा देता हूँ। जैसे हम घर में मकान बनाते हैं तो अगर लकड़ी का भी काम करते हैं, सूट सलवार कुछ भी सिलते हैं तो शरीर वो उस एरिया में वेस्ट बनता है। ऐसे हम जो खाना खाते हैं उसका वेस्ट बनता है। टाइम पे नहीं खाएंगे तो वो वेस्ट ज़्यादा ऐड होने के कारण, अगर महिलाओं में आज के टाइम में PCOD हो रही है, ठीक है, या रिसोली हो रही है यूट्रस में, जहाँ बच्चा बनता था वहाँ वो अगर लाइफ स्टाइल उनका बैठे रहने का इनएक्टिव है तो ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बैठी हुई महिला का रुक जाता है तो उस एरिया में क्या होता है? सिस्ट बन जाती है, ब्लड की क्लॉट बन जाती है, ब्लड की गांठें बन जाती है, जिसको सिस्ट बोलते हैं। वही अगर रक्त मांस की अगर गांठें बनती है तो उसको रिसोली बोलते हैं। वही वेस्ट अगर आपकी किडनी में गया तो क्रेटिनिन स्टोन बोलते हैं। वही वेस्ट अगर आपके हार्ट में अटक गया तो हार्ट अटैक होता है। ब्रेन में गया तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। आपको समझना पड़ेगा, कारण नहीं तो निवारण नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। अरे अपना लाइफ स्टाइल ठीक कीजिए, मेंटर मत बदलिए, मेंटलिटी बदलिए। डॉक्टर मत बदलिए, अपनी आदत बदलिए। दोबारा से आप लोगों को प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। प्रकृति हमारी माँ है और भगवान हमारे पिता हैं। इसलिए हमारे पूर्वज उठते ही पहले धरती को प्रणाम करते थे और इस प्रकार से करके आंखों पे लगाते तो आंखों में ज्योति बनती थी, क्योंकि पंच तत्व से मिश्रित होता था। और उसके बाद मस्तक ललाट पे होता था तो ललाट में तेज होता था, ठीक है। और उसके बाद सूर्य को अर्घ देते, जल तत्व और अग्नि तत्व बैलेंस होता था। चौथा, महीने में 1-2 दिन वो क्या करते थे? उपवास। उपवास में क्या होता था? वायु तत्व बैलेंस होता था। लेकिन आजकल उपवास की भी हमने ऐसी तैसी करके रख दी है। कुट्टू के आटे पकौड़े चढ़ते रहते हैं। मतलब इस मशीनरी को आराम नहीं देना है।
तो उसी कारण जब मशीन को आराम नहीं मिलता है और शाम के टाइम पे हम खाना खा रहे हैं, डाइट का कोई प्लान नहीं है, इसलिए शरीर में विजातीय तत्व विष इकट्ठा हो रहा है, उसको निकालने के लिए मेहनत कुछ करते नहीं है। जैसे कपड़ा भी हम धोते हैं, सुखाते हैं तो उसको निचोड़ दें ताकि वो मैल दूर हो। ऐसे शरीर को जब तक हम कष्ट नहीं देंगे, शरीर में एक्सरसाइज नहीं करेंगे, टाइम पे योगा नहीं करेंगे, तो शरीर में विजातीय तत्व इकट्ठे होते हैं जिसके कारण सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो मैंने आपको बता दिया है, अगर ये चीज़ आपने बैलेंस नहीं करी तो प्रकृति आपको दंड देगी। अगर इस चीज़ को आपने बैलेंस कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नमस्कार।